मेरा बैकग्राउंड है ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस का, बराबर है, क्योंकि मैं फैक्ट्री रन करता हूँ और मेरा जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, फिर हेल्थ इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में मेरी पीजी हुई, राइट। फिर हमने इंजीनियरिंग से ही हमने अलग अलग वाटर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। पर जब मैं स्पेशली धन्वंतरी के साथ और जब आप लीडर से मिला, ओके, अब धीरे धीरे जैसा इसका अवेयरनेस बढ़ेगा, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका अवेयरनेस बढ़ने के कारण भी बहुत बड़ा शॉर्टेज जाएगा आगे, इतना बड़ा ये काम है। क्योंकि नॉर्मली जैसे शर्मा जी ने बोला कि यूरोपियन कंट्रीज में आरओ का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे इस तरह से कैप्सूल फिल्टर्स का या सॉफ्टनेस का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आज हम सभी को पता है कि हमारा देश गांवों से बना है और हर जितने तरह, मतलब जैसी मिट्टी वैसे उतने तरह का पानी हमें मिलता है। मतलब पानी का फॉर्मूला एक ही है, H2O, ठीक है। पर ये सिर्फ लोगों को समझने के लिए है कि भैया हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल गया तो पानी बन गया। पर जितने गांव जाएंगे उतने गांव में अलग अलग तरह का पानी हमें मिलता है। और पानी, जैसे मेरे मीटिंग में भी मैं कई बार कहा करता था कि पानी ये जीवन है, तो ये जीवन देता भी है और ये जीवन बिगाड़ता भी है। ओके, तकरीबन हमारे देश में लाखों लोग सिर्फ पानी के वजह से बीमार पड़ते हैं और उनकी डेथ होती है सिर्फ पानी की वजह से। तो ये कैंसर या जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये ना या डायबिटीज है या जॉइंट पेन है, ओके, माइग्रेन है, ठीक है, ये सारी बीमारियां जो है, ये शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी, राइट, या सोरासिस है। ये शरीर में तब शुरू होता है जब हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, ओके। और पानी का अगर सही मात्रा अगर हमें मिल जाए, ओके, पानी की सही मात्रा अगर हमें मिल जाए, तकरीबन 2 से 3 लीटर सही पानी अगर हमें मिल जाए, तो जिसमें क्लोरीन ना हो, ठीक है, अगर सही पानी हमें मिल जाए जिसमें हार्डनेस ना हो, जिसमें हेवी मेटल्स ना हो, ऐसा पानी अगर हमारे शरीर को अगर मिल जाए, तो हम बड़े बड़े डिसीज को पानी के वजह से कंट्रोल करने के लिए हमें वो पानी हर वक्त हेल्प करेगा। अब नॉर्मली आप सभी को पता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, पूरे दुनिया को पता है। अब बच्चों के स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, किताबों में लिखा है कि आज पानी जो है वो अलग 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 तरीके से पोल्यूटेड होता है। तकरीबन 95% बीमारियां जो बढ़ती है ना, उसके पीछे पानी ही रीजन है, ठीक है। और फिर पानी, अच्छा पानी हमें मिले, इसलिए फिर हमारे देश में कई सारी टेक्नोलॉजीज आई, ठीक है। हमारे देश में आरओ आया, यूवी आई, राइट। अभी नए नए अल्कलाइन, पानी को अल्कलाइन करने के लिए आयोनाइजर्स आए हैं, बराबर है। 50,000 रुपए, 2 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख आयोनाइजर्स आए हैं। पर तकरीबन ये सब कुछ होने के बावजूद भी बीमारियां जो है वो कम नहीं हो पा रही है, आए दिन वो बढ़ती जा रही है। तो फिर हमने जब आयुर्जल को बनाने की प्रोसेस शुरू की थी, तो हम ये सोच रहे थे कि यार ऐसा कुछ एक फिल्टर हम तैयार करें जो कॉम्पैक्ट भी हो, जो इजीली अवेलेबल भी हो, ठीक है, जो पानी को वेस्टेज भी ना करे। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि मतलब वेस्टेज भी ना करे, इलेक्ट्रिसिटी भी उसको ना लगे, जो इजीली किसी गांव में भी लग सके, शहर में भी लग सके, उसको हम जर्नी में कहीं कैरी भी कर सके, ठीक है, और वो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हेल्प भी कर सके, उसका पीएच भी प्रॉपर मिले, वो क्लोरीन और कई सारे बैक्टीरिया को क्लीन भी करे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो क्लोरीन और क्लोरीन को निकाले, बैक्टीरिया को क्लीन करे, ठीक है। उसके बाद वो क्लीनिंग करे, वो मिनरल्स का जो फॉर्मुलेशन से मिनरल्स को प्रॉपर रखे पानी के अंदर, ठीक है, वो हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब भी करे, ठीक है। उसके बाद वो कुछ जरूरत में जरूरी ऐसे मिनरल्स को रिलीज भी करे, ठीक है। तो फिर हमारे शरीर का जो पीएच है, अब H2O का जो फॉर्मूला है ना, ये हाइड्रोजन का जो मात्रा है ना, ये भी पीएच बैलेंस करने के लिए काम आता है। और बाहर के लोगों ने क्या कर दिया पता है, अल्कलाइन को, अल्कलाइन इज अ वेरी बिग प्रॉपर्टी, मतलब पानी में बाय डिफॉल्ट अल्कलैनिटी होती ही है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, ओके। पानी में बाय डिफॉल्ट H2, जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे अल्कलैनिटी होती ही है, ओके। इतना शायद आपको आज मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट करके रखना। किसी ने कभी बोला ना हम अल्कलाइन अल्कलाइन, खाली तो बोलना भैया H2O, H मतलब हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन मतलब अल्कलैनिटी
अल्कलाइन प्रॉपर्टी पानी की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ओके, हम पानी को जीवन क्यों बोलते हैं? बिकॉज साइंटिफिक लैंग्वेज में उसमें अल्कलिनिटी है, जो हमारे शरीर को न्यूट्रल रखने के लिए हेल्प करता है, राइट। और ये बाय डिफॉल्ट हमने भगवान को, क्या बोलेंगे हम, भगवान की जितनी ज्यादा तारीफ करें ओके उतनी कम है, क्योंकि उसने पानी को बना के ऐसा मेडिसिन हमें दिया है जो हमें बीमारी से रोक सकता है। पर ये इंसान भी ऐसा जानवर है कि ना, वो अलग अलग नाम हर चीज को देकर लोगों को कंफ्यूज भी करता है। ओके, मतलब कंफ्यूज ज्यादा करता है, बिजनेस तो बाद में होता है, ठीक है। ओके, और 90% जनता कंफ्यूज ही रहती है। तो हमने देखा कि पीएच भी प्रॉपर आ जाए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आ जाए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन की भी मात्रा आ जाए, और एक ऐसा फॉर्मूला हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाने, क्योंकि मिनरल्स अवेलेबल नहीं थे तो मिनरल्स को भी तैयार करना पड़ता था, उसके फॉर्मुलेशन तैयार करने पड़ते थे, 1000 बार फेल हुए तब जाके एक चीजें हमको सच सच सही तरीके से मिलती थी। ओके ओके, और आज इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे सामने हमने लाया है। हम इससे भी अच्छा जिंदगी भर काम करेंगे। मैंने जब भी रमन सर को भी बोला कि हम जिंदगी भर यही कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट देने की हम कोशिश करते रहेंगे। पर आज धन्वंतरी ने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो मैं पाटिल सर की सोच को, शशिकांत सर के सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। हर वक्त आज मार्केट में 2-2, 4-4 लाख के भी प्रोडक्ट है, पर आयुर्जल को ही लॉन्च करने के जब उन्होंने ये समझा कि आयुर्जल ये पूरी चीजों को मेंटेन करके सबके घर में जाने वाला एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने आयुर्जल को स्पेशली धन्वंतरी के थ्रू लॉन्च किया, और आज काफी तादाद में उसका बड़े यूज लोग कर रहे हैं। हम एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं कि आज लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आरओ का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है, आरओ का इस्तेमाल करते हैं। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, मतलब जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल किया करते थे, कि इंडस्ट्री का पानी दोबारा यूज करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ करता था, राइट। अब क्या हो गया कि डरा डरा के वो हमारे घर में आ गए, ठीक है, आरओ। अब जब से आरओ घर में आया है, तो इन शॉर्ट मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का काम क्या है कि पानी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उतनी बाहर निकाल दे। मतलब पानी को जो पानी को जिंदा रखने के लिए जो मटेरियल पानी के अंदर होता है, जो मिनरल्स होते हैं, उसे भी वो क्लीनिंग में मेम्ब्रेन उसको निकाल देता है। अब क्या होता है कि अगर ये क्लीनिंग प्रोसेस में मेम्ब्रेन जब पानी को क्लीन करता है, इस प्रोसेस में होता क्या है कि पानी के अंदर की जो जान होती है, मिनरल्स होते हैं, वो भी पानी के अंदर से निकल जाते हैं। अब आप और हम सब लोग जिंदा इंसान है, राइट, और हमें तो मिनरल्स की जरूरत है, क्योंकि मिनरल्स है तो एनर्जी मिलेगी, मिनरल्स है तो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड होगी। ओके, तब जाके हम हमारी दिनचर्या प्रॉपर तरीके से चलेगी। डाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। तो जब ये मिनरल्स को निकाला गया पानी जब हमारे पेट में जाना शुरू हो गया, तब से हमारी इम्यूनिटी वीक होने लग गई है। ओके, अब ये तो आपको और हमारा हर वक्त विल पावर है कि भैया हमें कुछ नहीं होता, पर कुछ ना कुछ होता है। बॉडी 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 का सिस्टम इतना परफेक्ट है, ओके, परफेक्ट है। मैं हर वक्त मेरे हर मीटिंग में बोलता हूँ कि दोस्तों बॉडी जो है ना, ये आखिरी दिन तक हमारा साथ देती है, पर हम हमारे बॉडी का साथ प्रॉपर नहीं देते। कैसे? हमारे शरीर को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है और हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं। अब आरओ टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एक टेक्नोलॉजी है, पर उसका सही इस्तेमाल कहाँ पे करना है ये हमें पता नहीं, राइट। दूसरी बात, यूवी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यूवी जो बैक्टीरिया को कुछ घंटों के लिए ये मूर्छित कर देता है, मतलब उन्हें अनकॉशियस कर देता है कुछ घंटों के लिए, ठीक है। और भी कई सारी पारंपरिक सिस्टम थी हमारी, आपको पता है। तो हम मटके में से दूसरा मटके में पानी हम फिल्टर करते थे पुराने इसमें, राइट। अभी आयोनाइजर्स भी आ चुके हैं, राइट, जो पानी को सिर्फ अल्कलाइन करके भी देंगे। उसके भी पहले आपको पानी को क्लीन करने के लिए आरओ का इस्तेमाल करता आप कर सकते हैं, करते हैं लोग। अब ये आरओ का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, ये आरओ को वाकई में हम अपने आप से सवाल पूछे, अपने परिवार से सवाल पूछे। जो बच्चा पैदा होता है हमारे घर में, उसे
अच्छी सेहत मिले उसके लिए डॉक्टर टॉनिक्स देते हैं, ठीक है, मिनरल्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को, माँ को, खुद को हम लोग डेड वाटर पिला रहे हैं। अब ये डेड वाटर जो है ये हमारी सेहत को बिगाड़ता है, ठीक है। और फिर शरीर को अगर हम अपना परसेंटेज मेंटेन रखना है, शरीर को अगर अपना परसेंटेज मेंटेन रखना है तो शरीर को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और शरीर को अगर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हो, शरीर क्या करता है, हड्डियों में से कैल्शियम, ये सारी चीजें लेना शुरू कर देता है। तो शरीर को तो अपना रेशो मेंटेन करना है, और इसीलिए फिर धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि यार सिर्फ पानी ही बदलने से हम बीमार पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए आरओ का इस्तेमाल भी सही तरीके से होना जरूरी है। जहां पे ज्यादा हार्ड वाटर है वहीं पे आरओ का पानी इस्तेमाल हो। पर अगर हम लैब रिपोर्ट देखें या डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट देखें या बीआईएस का रिपोर्ट देखें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का रिपोर्ट देखें, या नेशनल इन्वायरमेंट का एनजीटी का अगर आप रिपोर्ट देखें, तो उसमें क्लियरली ये बताया है, ह्यूमन बींग के लिए बताया है, ओके, कि हमें 500 तक, मतलब उन्होंने तो 1000 2000 की लिमिट दी है, मतलब एक होती है जो एक्सेप्टेबल लिमिट और एक होता है परमिसेबल लिमिट, ठीक है। तो परमिसेबल लिमिट जो है वो है, मुकुंद सर आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ, आगे। परमिसेबल लिमिट जो है वो तकरीबन 500 से 1000 के रेंज में, और एक्सेप्टेबल लिमिट तो 2000 तक के रेंज में है, ओके। अब ये तो 2000 तक की रेंज जो दी गई है, ओके, ओके। अब ये लैब रिपोर्ट का है सारी चीजें कि ये 2000 तक की जो दी है, इसे हम थोड़ा सा धर्मांतरी की जो हमारी सारी टीम है इसको समझ ले। इसका मतलब क्या है, अगर आपको बहुत अच्छा पानी नहीं मिल रहा है तब भी आप 2000 टीडीएस का पानी आप पी सकते हो उस कंडीशन में भी, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट वहां पे दी है, ठीक है। आप लोग मेरे बातों के ऊपर ध्यान दीजिए, वहां से कुछ ना कुछ सेटिंग होता रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये दोनों ये एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट है। और नॉर्मली जाने अनजाने में क्या होता है दोस्तों, कि हम ना जहाँ पे नॉर्मल टीडीएस है, मतलब 200 250 300 ऐसे टीडीएस के ऊपर गलती से हम आरओ लगवा लेते हैं, इज वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ, जरूरी नहीं है, ओके, जरूरी बिल्कुल नहीं। वो सब लोग ये आप लोगों को ये नॉलेज दे कि भैया 500 तक आपको आरओ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी को अभी देखो यार, सब लोग, कोरोना आ गया तो सबको इम्यूनिटी समझ में आ गई, होलसेल में लोग अवेयर हो गए, बराबर, सारे लोग होलसेल में अवेयर हो गए, मतलब सबको ये समझ में आ रहा है कि बॉडी को मिनरल चाहिए, सबको एक अच्छा शरीर चाहिए ताकि हम जर्म्स के साथ, वायरस के साथ फाइट कर सके। और वायरस के साथ आप तभी फाइट कर सकते हो जब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, आपके शरीर में मिनरल्स है, ओके। और पानी अगर हम आरओ वाला पियेंगे तो कभी हमको मिलेगा नहीं, राइट। तो अभी हम आते हैं फिर से कि जहां पे आरओ है, आरओ जहां पे लगा है वहां पे आप आयोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए, सिंपल बात है, जहां पे आरओ लगा है, आरओ का अगर पानी आयोजल से पास होगा तो पहला फायदा क्या होगा, नंबर एक, पानी में मिनरल्स ऐड हो जाएंगे, राइट। अब आपको शायद ये चीजें पता नहीं होगी पर मैं बता देता हूँ, सिर्फ मतलब कान के ऊपर से गुजरने दीजिए उस वर्ड्स को, कि आरओ भी ये 100% भी पूरा बैक्टीरिया क्लीन करता है ऐसा कभी नहीं होता, ओके। उसे अगर हम लैब टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं बिलो रिसर्च लेवल का, वो एक कुछ आंकड़े आते हैं पर वो नॉर्मली रिपोर्ट में आते नहीं है। तो आरओ में आरओ का पानी अगर हम आयुर्जल जल से हम अगर पास करते हैं तो आरओ के पानी में मिनरल्स ऐड हो जाएंगे, राइट। मिनरल्स ऐड हो जाएंगे, दूसरी बात क्या होगा, पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगा कि पानी का ऑक्सीडेशन लेवल स्लो हो जाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन लेवल स्लो होना ये बहुत जरूरी है। ये जो हाइड्रोजन H2O होता है ना पानी में, ओके, ये हाइड्रोजन भी जो है ना ऑक्सीडेशन लेवल जो है स्लो करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए हम लोग बचपन से 60 70 80 90 साल तक जीते हैं, राइट। नहीं तो हम लोग भी, हमारा नंबर जल्दी लग सकता था अगर पानी में
बाय डिफॉल्ट ये चीजें होती है, पर उसको प्रॉपर तरीके से फ्लरिश करने के लिए पानी को हमें सपोर्ट करना होता है, जो कि आयोजल करता है। ठीक है, जो कि आयोजल करता है। तो हमें आरओ के बाद जिनके घर में आरओ लगे हैं उनके सबके घर में आयोजल लगाना जरूरी है। ओके, अब आयोजल लगेगा तो जैसे फिर से एक बार रिपीट मैं करता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स ऐड हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। दूसरी बात, लो ऑक्सीडेशन लेवल स्लो हो जाए, मतलब खराब होने की प्रक्रिया पानी की और हमारे शरीर की स्लो हो जाएगी, राइट। और ये दोनों तीनों चीजें जहाँ पे आरओ के पानी से लोगों को नहीं मिलती है, ओके, वो मिलेगी। अभी क्या होता है, अब आयोजल डालने के बाद दोनों तीनों चीजें ऐड हो जाएगी और एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अगर पूरे परिवार को मिलेगी तो अच्छी एक लंबी सेहत सबको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है यूवी, जिनके घर में यूवी लगा है, यूवी के बाद अगर आप आयोजल का इस्तेमाल कर देते हो, ओके, हमको इन शॉर्ट मैं आपको बोलूंगा कि किसी के यहाँ पे आरओ या यूवी लगा है तो हमको किसी को ये बोलना ही नहीं कि भैया मत लगा, अब लगाने दो सबको जो भी, क्योंकि लोगों ने उसके लिए पैसा खर्च किया है, 9,000, 10,000, 15,000, 17,000 जो भी है, ठीक है। तो यूवी के बाद आप आयोजल का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यूवी के बाद भी, ठीक है। अब यूवी लगाया तो नॉर्मली लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे यूवी लगाते हैं, राइट, या जहाँ पे अवेयरनेस है कुछ लोगों को वहां पे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें आरओ की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूवी लगवा दीजिए ताकि बैक्टीरिया डेड हो जाए, ऐसा उनको लगता है। तो वहां पे अगर आयोजन लग जाए तो वहां पे भी क्लोरीन अगर पानी में है तो क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी में अगर कुछ हेवी मेटल्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ क्षार ज्यादा है पानी में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पानी में फिर से पीएच अगर कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम अगर है तो आयोजन उसको रिलीज नहीं करेगा, मैग्नीशियम की मात्रा, मैग्नीशियम अगर है तो आयोजन उसको रिलीज नहीं करेगा। पर अगर उस पानी में कैल्शियम कम है तो आयोजन उसको रिलीज करेगा, मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो आयोजन उसको रिलीज करेगा, ठीक है। आयोजल तकरीबन कई सारे प्रकार के मिनरल्स को रिलीज करता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है। और तीसरी फिर से पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऐड करेगा, पानी में ऑक्सीडेशन को स्लो कर देगा, मतलब आरओ और यूवी के बाद लगाने के बाद भी इतने फायदे हैं, ठीक है, जब जो कि आयोजल लगाने से पब्लिक को मिलेगी। तीसरी बात, जो आयोनाइजर से जो लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के परचेस करते हैं, उस आयोजल उस बड़े बड़े आयोनाइजर्स के पहले भी अगर आप आयोजल का इस्तेमाल हम लोग करवाते हैं तो क्लोरीन और पानी के अंदर का थोड़ा बहुत टीडीएस और कई सारे मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि आयोनाइजर में जाने वाला पानी भी हल्का होके उसकी भी लाइफ बढ़े। तो आयोजल कितने जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। मेरी सारे लोगों से, मतलब बाहर जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था तो हमें भी पता था कि भारत में कई सारे लोग, कई सारी कंपनियां वो अलग अलग आयोनाइजर्स बनाती है, ओके, जबकि हम हमारे सामने भी कई सारे आयोनाइजर्स लॉन्च हुए हैं, पर आयुर्जल ये किसी भी इलेक्ट्रिकल, क्योंकि आयुर्जल में अपना जो आयुर्जल है, आयुर्जल में कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल तार वायर नहीं है। तो आयुर्जल का कंपैरिजन, या जब भी हम पब्लिक के साथ हम बात करते हैं, सारे जो मेरे नए लोग हैं उनको मैं बोलूंगा कि आपको आयोनाइजर लगवाना है 4-5 लाख का आप लगवाइए, और उसके पहले आयुर्जल लगवाइए ताकि आपकी उस मशीन की लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप तकरीबन 1 साल आयुर्जल पहले नॉर्मल वाटर में इस्तेमाल करें, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो आप 1-2 लाख की 4 लाख की मशीन ले लीजिए। मेरा अभी तक का 12 से 17 साल का अनुभव है, आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। आयुर्वेद आपको सारा काम, आपके एसिडिटी आपको नॉर्मल लेके आ जाएगा, ठीक है, आपके आपके आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको नॉर्मल करेगा। अगर आप आयुर्वेद के पानी को गर्म करके पीना शुरू कर देते हो तो 5 से 8 केजी जो पॉलीमरिक और लिक्विड फैट्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो कम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आयुर्जल इतने तरीके से आपको नेचुरल लेवल पे आपको हेल्प कर रहा है विद सिरेमिक बॉल। और सिरेमिक बॉल से हमने क्यों लिए, क्योंकि सिरेमिक मतलब मिट्टी, राइट। और इलेक्ट्रिकल चीजों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मेरा अभी तक का स्टडी बोलता है, ओके, ये मेरा अभी तक का स्टडी बोलता है। और इसीलिए पानी में भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पास करने की जरूरत नहीं है, पर कई सारे लोग जो है जो लोग बेयर कर सकते हैं अच्छे अमाउंट, अगर इनको आयोनाइजर लेना है
वो आयोनाइजर्स लेने के पहले उन्हें आप धन्वंतरी का आयुर्जल आयोनाइजर्स के पहले लगाने के लिए आप जरूर फोर्स करें, ताकि उनके मशीन का भी लाइफ बढ़े। ये भी तो अच्छा काम है ना प्रताप सर, राइट? मतलब आयुर्जल जो है, आयुर्जल को कोई कंपटीशन ही नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, ये आयुर्जल का फिल्टर, ये फिल्टर है, तो जब इससे पानी आएगा तो उसकी धार स्लो होगी नॉर्मल पानी के मुकाबले। धार स्लो है मतलब पानी प्रॉपर फिल्टर होके आ रहा है। हमें एक नॉब भी दिया होता है, उससे आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, पर अगर स्पीड अगर कम रहे तो पानी आपको अच्छा फिल्टर करके मिलेगा, उसकी क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी। ठीक है, नॉर्मली आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, हमें अगर कैंसर के लिए फाइट करना है ना दोस्तों, तो हमें सबसे पहले एसिडिटी के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर को आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम एसिडिटी को नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट? और आयुर्जल का पानी अगर आप 2 से 3 लीटर डेली पीते हैं, तो पहले 7 दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है? आपको रिजल्ट आता ही है 2 से 3 लीटर पानी। और हर घर में एसिडिटी के लोग हैं, हर घर में एसिडिटी के लोग हैं। पिताजी को एसिडिटी, दादाजी को एसिडिटी, मम्मी को एसिडिटी, बच्चों को एसिडिटी, ठीक है? इतना एसिडिटी है, इतना कॉमन डिसीज हो चुका है, ये इंजन का रोल प्ले करता है, ये अपने पीछे सारी बीमारियों को लेके आता है। तो जिनके पास पैसा है वो लोग लेंगे बड़े बड़े आयोनाइजर, पर हर आदमी के घर में एक आयुर्जल तो होना जरूरी है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे अभी? हम लोग थे बड़े बड़े डिसीज की हम बात कर रहे थे, राइट? तो बड़े बड़े डिसीज को अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमें एसिडिटी को कंट्रोल करना जरूरी है। तो हर घर में आयुर्जल की जरूरत है। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं पहले तो सबको ये सवाल पूछूंगा कि आपके घर में आयोजन लगा है क्या, राइट? अगर नहीं लगा है तो प्लीज आप आज ही इंस्टॉल करें। और फिल्ट्रेशन के लिए ना लोगों के दिमाग में अवेयरनेस तैयार है, राइट? अब आयोजन एक नया अवेयरनेस और एक हिस्ट्री तैयार कर रहा है कि एक छोटे से फिल्टर से भी अच्छा, लोगों को ना ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमको ना टीवी पे बड़े बड़े एक्ट्रेस ने यही सोचा कि भैया इतनी बड़ी मशीन ले लो तभी फिल्ट्रेशन होगा, राइट? तो एक छोटा सा आयुर्जल इतना बड़ा करिश्मा कर सकता है क्या? ये नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है, पर आज मैं आपको बताऊं कि एक छोटा छोटा आयुर्जल जो है, कैप्सूल फिल्टर जो है, ये करिश्मा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, यूके में आयुर्वेद का सबसे ज्यादा सेल हमने किया है। यूके में सॉफ्टनेस का इस्तेमाल होता है। वहां पे नॉर्मल जो टीडीएस होता है ना पानी का, नॉर्मल टीडीएस वो 500 है, ठीक है? हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी के ऊपर भी लोग आरओ लगा रहे हैं, ठीक है? और मतलब टीडीएस जहाँ पे 200, 250, 300 है, वहां पे लोग आरओ लगवा रहे हैं। और वहां पे 500, 550, अगर आपके लोग वहां पे पहचान के तो उनको पूछिए, तो वहां पे आरओ नहीं है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ओके, जिन्होंने पानी के महत्ता को समझा और उन्होंने मिनरल्स बॉडी को मिले इसलिए आरओ को त्याग किया, और हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, राइट? पर इसलिए आयुर्जल जो है ये एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, हम सबके लाइफ को एक मजबूत तरीके से मजबूत करने का। ऐसी मशीन दो यार कोई, की जिसमें पानी वेस्टेज कम हो जाए, ठीक है? वो बार बार पानी देखो कितना वेस्ट हो रहा है, ठीक है? और फिर वो फिल्टर को बार बार बदलो, ये सारी चीजें। तो पब्लिक भी यही चाहती है कि मेंटेनेंस कम रहे, ऐसा प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया क्लोरीन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, हेवी मेटल्स भी कई तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, थोड़ा अगर टीडीएस हेवी है तो टीडीएस भी थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? पानी में मिनरल्स भी ऐड हो जाएंगे। अगर अनवांटेड मिनरल्स है तो वो एब्जॉर्ब भी कर लिए जाएंगे, ठीक है? पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी मेंटेन होगी, पानी की पीएच भी मेंटेन होगी, ठीक है? पानी में ऑक्सीडेशन लेवल स्लो भी हो जाएगा। इतने सारे फीचर्स का मेल अगर एक आयोजल में मिल रहा है तो 10 लाख लोगों तक हम लोग पहुंच सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सर मैं अभी आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है जी। आप। पूरा देश सर, पूरा देश आयोजल का इंतजार करता है जी। आज बड़े बड़े जो सारे हमारे नेता लोग हैं, जो आज जिनके हाथ में पावर है, उन मैक्सिमम लोगों के घर में आयोजन लगा है सर। लगा है सर, कोई नहीं, कोई कास्ट नहीं, हाँ? कोई बिजली का खर्चा नहीं। मैं आपको बता दूं, ये डेमो व्यक्ति दिखाता है 10 लोगों को,
तो दूसरे प्रोडक्ट में 10 में 10 रिजल्ट नहीं, मगर 10 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, 10 लोग नहीं लेंगे, मगर इसमें 10 के 10 लोग आ जाते हैं। ये मैंने इसका रिजल्ट देखा। अभी मैं आपको और एक बताऊंगा। अभी तो सर आपको डेमो करने की भी जरूरत नहीं है। क्या होता है, मैं आपको एक मेरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब जब आदरणीय पाटिल सर के साथ, शशिकांत सर के साथ जब मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, और जब 16 लेयर का भी आयोजन नहीं था, 8 9 11 लेयर का ही आयोजन था, ठीक है, तब हम 35,000 पीसेस का पर मंथ का सेल किया करते थे। जी जी। ठीक है, तब तो मेरे पास तो आपके जैसे डैशिंग लीडर भी नहीं थे, ठीक है, हम ट्रेडिशनल बिजनेस में थे सर। ओके, और ये कैसे होता था पता है? अभी क्या होता है, आप सब लोगों के पास नॉलेज है क्योंकि मैंने आपको डेमो करके दिखाया था, पर नॉट नेसेसरी कि आप हर एक को डेमो करके दिखाओ।